अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मैर, आई एम योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज हम चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करेंगे आज के। तो चलिए जी लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में लाइट कैसे जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, उसके बारे में हमने स्टडी करना है। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक रे ऑफ लाइट है जो एक प्रिज्म की साइड के बिल्कुल परपेंडिकुलर आके टकरा रही है। जब रे ऑफ लाइट प्रिज्म की सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर टकराएगी तो वो डेविएट हुए बगैर जो है वो उसके अंदर एंटर हो जाएगी, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाके प्रिज्म के हाइपोटेन्यूज के साथ टकराएगी 45 डिग्री के एंगल पे। जब रे ऑफ लाइट 45 डिग्री के एंगल पे जाके हाइपोटेन्यूज के साथ टकराएगी तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 है, और ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो लाइट जो होती है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है अगेन। तो यहाँ पर ये होगा कि रे ऑफ लाइट जो है उस हाइपोटेन्यूज से बाहर नहीं जाएगी बल्कि दोबारा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वो दोबारा जो रिफ्लेक्ट हो जाएगी 45 डिग्री के एंगल पे, और प्रिज्म की जो दूसरी साइड है उससे फिर वो स्ट्रेट बाहर चली जाएगी। इस तरह से हम जो है लाइट को 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर सकते हैं एक प्रिज्म के ज़रिए। एक प्रिज्म के ज़रिए हम लाइट को 90 डिग्री के एंगल पे बेंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम दो प्रिज्म्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि एक फिगर आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, तो दो प्रिज्म्स का इस्तेमाल करते हुए आप लाइट को 180 डिग्री के एंगल पे बेंड कर सकते हैं। लाइट जहाँ से आ रही है वो आई, प्रिज्म को टकराई, 90 डिग्री के एंगल पे बेंड हुई, फिर नीचे एक और प्रिज्म लगा हुआ है उसके साथ फिर टकराई और देखने वाले की आंख तक आ गई, फिर 90 डिग्री के एंगल पे बेंड होके। तो लाइट जब दो दफ़ा 90 डिग्री के एंगल पे बेंड हुई तो लाइट टोटली जो रिफ्लेक्ट हो गई 180 डिग्री के एंगल पे। तो हम दो प्रिज्म्स का इस्तेमाल करते हुए लाइट को 180 डिग्री के एंगल पे बेंड कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर ग्लास और प्लास्टिक की बनी हुई एक बिल्कुल बारीक तार है या फाइबर है। इसकी जो थिकनेस होती है इंसान के बाल जितनी होती है या बाल से भी बारीक हो सकती है। इसकी जो आउटलुक है वो कुछ यूँ है कि इंटरनली ये ग्लास का, क्रिस्टल का, प्लास्टिक का बना होगा और इसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिंग लेयर होगी। वो प्रोटेक्टिंग लेयर जो है इसको डैमेज होने से बचाएगी, इसकी इंसुलेशन करेगी। हम क्या करते हैं, हम इस तार के अंदर, इस फाइबर के अंदर, इस बिल्कुल बारीक कोर के अंदर हम डाटा जो है एंटर करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट इसके अंदर एंटर होता है और फिर जो है वो रिफ्लेक्ट होता जाता है इस ट्यूब के अंदर। ये जो ट्यूब होती है, ये जो फाइबर होता है, ये अंदर से खोखला होता है। इसकी जो बाहर वाली साइड होती है वो पॉलिश होती है, तो लाइट जो है वो अंदर रिफ्लेक्ट होते चली जाती है और काफ़ी दूर तक जो है डाटा वो पहुंच जाता है विदाउट एनी लॉस ऑफ डाटा। ऑन द अदर हैंड अगर हम डाटा ट्रैवल करवाते थे, जो ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, यानी कि हम कह लें कि अगर हम कॉपर वायर के अंदर डाटा ट्रैवल करवाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो डाटा पहुंचते पहुंचते जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा लॉस हो चुका होता था और जो है वो उसकी जो क्वालिटी और उसका जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर हमारे डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाता था, और उसकी जो रेंज भी थी वो कुछ 100 मीटर्स तक की थी। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में ये होता है कि ऑप्टिकल फाइबर में आप फ्यू हंड्रेड जो मीटर्स नहीं बल्कि आप कुछ किलोमीटर तक भी डाटा को क्या करवा सकते हैं, बाआसानी ट्रैवल करवा सकते हैं, बाआसानी पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी लॉस। ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। अगर आप हज़ारों ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ दें तो जो चीज़ आपके सामने आएगी उसका नाम है लाइट पाइप। लाइट पाइप एक डिवाइस है जिसमें दो किस्म के काम होते हैं। इसमें एक आगे लाइट भी लगी होती है और एक कैमरा लगा होता है। इसको यूजुअली ऐसी जगहों का एग्ज़ामिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमारी एक्सेस मुश्किल होती है। इसको यूजुअली डॉक्टर्स और इंजीनियर्स यूज़ करते हैं
ऐसे मैकेनिकल पार्ट्स और ऐसे बॉडी ऑर्गन्स का एग्ज़ामिन करने के लिए जिनको चेक करना हो कि यहाँ पे वेदर कोई मसला तो नहीं है, कोई ख़राबी तो नहीं है, कोई तोड़ फोड़ तो नहीं है, कहीं पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसी सिलसिला की एक और कड़ी आ गया एंडोस्कोप। एंडोस्कोप भी समझ लें कि जदीद ज़माने की लाइट पाइप ही है। इसको ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को एग्ज़ामिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको उन पार्ट्स में जो है एंटर करवाया जाता है जिनके अंदर कैविटी होती है। एंडोस्कोप की कुछ जो है जदीद और भी जो है टाइप्स आ चुकी हैं आजकल मार्केट में, जो ब्रांचोस्कोप है, साइटोस्कोप है, गैस्ट्रोस्कोप है। ये भी एंडोस्कोप की ही आगे से जो है सिलसिलावार लड़ी हैं। इनको भी ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सब का काम यही है कि अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर कहीं पे कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, कोई मसला है, ख़राबी है, तो उसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी उसी तरह से काम करता है। इसके आगे कैमरा लगा होता है जो इंसान के मुंह के ज़रिए या किसी और जगह के ज़रिए अगर कहीं पे कट लगा के इंसान की बॉडी पे वहाँ से एंटर करवाया जाएगा, देखा जाएगा कहीं पे कोई डैमेज ऑर्गन तो नहीं है, कहीं पे कोई इन्फेक्टेड ऑर्गन तो नहीं है। तो फिर बाद में अगर कोई इन्फेक्टेड या डैमेज्ड ऑर्गन नज़र आता है उस कैमरे के अंदर, फिर उसको जो है उसकी पर मेडिकेशन या उसकी क्योर के लिए या उसकी जो सर्जरी के लिए फिर मामलत किए जाते हैं। तो ये है हमारे पास आज का आर्टिकल। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।